हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी बयानबाजी एक बार फिर चर्चा में है। सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने पार्टी संगठन की कार्यशैली और बैठकों में सम्मान को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बिना नाम लिए कुछ नेताओं पर निशाना साधते हुए बैठक की सीट व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी जताई। उनके बयान के बाद हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर नई बहस शुरू हो चुकी है। हम लगातार देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा कांग्रेस की बैठक में जरूर हो जाता है जिससे कई सवाल उठने लगते हैं और अब की बार भी कुछ ऐसा हुआ है। नवनियुक्त प्रभारी के सामने ही जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सुरजेवाला के बीच में शब्द बाण चले, उसके बाद कांग्रेस को लेकर सियासत गरमाती हुई जरूर दिखी थी और अब गोकुल सेतिया कई सवाल खड़े कर रहे हैं। यह रिपोर्ट आप जरूर देखें। हरियाणा कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है, लेकिन सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने अपने ही संगठन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ऐसे सवाल उठाए जिनकी गूंज अब पार्टी के भीतर सुनाई दे रही है। कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने बिना किसी का नाम लिए उन नेताओं पर निशाना साधा जो कभी बीजेपी में सत्ता का हिस्सा थे और अब कांग्रेस में लौटकर पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को नसीहत देने में लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ बोलने वाले चेहरे आज कांग्रेस में सम्मान की पहली कतार में बैठे दिखाई देते हैं। और कुछ चेहरे फ्रंट लाइन में ऐसे थे जो टाइम से आके बैठ गए, उनको पता था कि पता नहीं स्टेज पे भी चढ़ने नहीं देंगे, पता नहीं आगे से छलांग मार के चढ़े या क्या चढ़े पता नहीं, तो वो आगे बैठे और जाते सार उनको माइक पकड़ा दिया। वो प्रवचन देने लगे, पार्टी में अनुशासन होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमकाना होना चाहिए। और वो लोग वो थे जिन्होंने सिरसा के अंदर कांग्रेस की गोभी खोदने का काम किया। हमने भी पार्टी छोड़ी तो इन महानुभावों करके छोड़ी थी। कितनी स्पीड से इधर गए, कभी गए आपके क्या कहते हैं वो बंगाल वाली पार्टी थी जो टीएमसी, उसमें गए, बसपा में भी शायद गए थे और फिर बीजेपी में गए, फिर उतनी खुद की भी बनाई, बड़ी स्पीड ली, फिर वापस आए इलेक्शन के अंदर और आके कांग्रेस के विरुद्ध जो कैंडिडेट थे जिनको बीजेपी का समर्थन था उनके वोटों के लिए अपील कर रहे। उसकी ऑडियो किसी साथी ने दी, हमने उसको आपके माध्यम से रिलीज भी किया था। तो सबसे पहले ऐसे लोगों को माइक पकड़ा दिया, क्या प्रवचन दो। अब ये हमें सिखाएंगे क्या कि हमने किस प्रकार से पार्टी की रक्षा करनी है, पार्टी के लिए काम करना है। विवाद यहीं नहीं रुका। कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने बैठक की सीट व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि एक निर्वाचित विधायक होने के बावजूद उनकी और विधायक देवेंद्र हंस की सीट सबसे पीछे थी। उन्होंने इसे अपना अपमान बताया और पीछे बैठने की बजाय आगे जाकर बैठने का फैसला किया। हाँ, बर्दाश्त करा। मैं तो कह रहा हूँ ये थोड़ी कि पीछे बिठा देंगे बैठ जाएंगे। कुर्सी का तो रौला, और रौला क्या है, हमें पता धक्के से आगे कैसे आके बैठना है। ये कोई बात थोड़ी है कि कहीं हमें बिठा देंगे तो चुप करके हम वहीं बैठ जाएंगे। मैं तो ये देख के हैरान था कि जो पार्टी को खाली करने वाले लोग हैं वो स्टेज पे थे। अपने बयान में गोकुल सेतिया ने पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर पर भी अप्रत्यक्ष निशाना साधा। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 में तत्कालीन प्रदेश नेतृत्व के कारण उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी। अब उनकी नाराजगी ये है कि पार्टी में फिर वैसा ही माहौल बनता दिखाई दे रहा है। उनका साफ संदेश है कि अगर समर्पित नेताओं और निर्वाचित विधायकों को सम्मान नहीं मिलेगा तो संगठन को मजबूत करना मुश्किल होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये महज नाराजगी है या हरियाणा कांग्रेस में गहराती गुटबाजी की दस्तक, क्योंकि जब लड़ाई विपक्ष से ज्यादा अपनों से दिखाई देने लगे तो सियासी नुकसान की आहट भी तेज हो जाती है। खबरें अभी तक के लिए सिरसा से विजय कुमार की रिपोर्ट।